आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपको बहुत प्यारी कहानी सुना रही हूँ। 5 पांडव थे। 5 पांडव की जो माँ थी उनका नाम था कुंती और 5 पांडवों का नाम था युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल और सहदेव। पर यह सच नहीं है। कुंती के 5 नहीं 6 पुत्र थे। कुंती जब छोटी थी तब एक बार वह अपने गुरु के आश्रम में गई और गुरु जी से उसने कहा कि हमें कोई अच्छा सा मंत्र दे दीजिए जिससे कि सारे ही देवता प्रसन्न हो जाएं। तो कुंती की गुरु भक्ति देखकर उनके गुरु जी ने कुंती को एक बहुत अच्छा मंत्र दिया और उन्होंने कहा कि जब भी तुम इस मंत्र का जप करोगी तो आप जिस भी देवता का आवाहन करोगी वो देवता वहाँ पर आ जाएंगे। तो कुंती महल में आ गई। कुंती ने सुबह सुबह भगवान सूर्य को अर्घ दिया और अर्घ देने के बाद उन्होंने उस मंत्र का उच्चारण किया। 11 बार मंत्र का उच्चारण करते ही सूर्य भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए और सूर्य भगवान ने उनसे कहा कि कुंती क्या वरदान मांगना चाहती हो। तो उन्होंने कहा महाराज मैं तो सिर्फ मंत्र की परीक्षा कर रही थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सूर्य भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसे खाली हाथ तो जा ही नहीं सकता, इसलिए मैं तुमको एक पुत्र का वरदान देती हूँ। तो कुंती ने कहा महाराज मैं तो कुंवारी कन्या हूँ, मेरे यहाँ कैसे पुत्र पैदा होगा। तो सूर्य भगवान ने कहा कि आपके कान से एक बालक का जन्म होगा और उसका नाम कर्ण होगा और मैं उसको कुंडल और कवच आशीर्वाद में देता हूँ। जब तक उसके कान में कुंडल रहेंगे और कवच धारण किए रहेगा तो कोई भी उसको पराजित नहीं कर पाएगा। यह बात सिर्फ कुंती को ही मालूम थी और कुंती ने क्या किया कि उसको बालक को एक संदूक में बंद किया और जो है नदी में प्रवाह कर दिया। वह बहता बहता बालक और जो है कौरवों के यहाँ राज्य में पहुँच गया। तो भीम उनके जो पितामह थे उन्होंने उस संदूक को निकलवाया और एक शूद्र पुत्र ने उस बालक को अपने घर में बड़ा कर लिया, रख लिया, क्योंकि उसको ही वह संदूक मिल गया था शूद्र को, और वह शूद्र पुत्र हो गया कर्ण। तो कोई भी उससे अच्छे से बात नहीं करता था। लेकिन दुर्योधन की और उसकी दोस्ती हो गई और दुर्योधन का वह पक्का दोस्त हो गया। कर्ण और दुर्योधन एक दूसरे के साथ रहने लगे। एक दिन क्या हुआ कि बेईमानी से दुर्योधन ने पांडवों के राज्य को हड़प लिया और महाभारत युद्ध छिड़ गया। तो कुंती को मालूम चला कि दुर्योधन की तरफ से कर्ण लड़ रहा है। तो वह माँ लोभ में आ गई और माँ ने कहा कि कर्ण को तो कोई पराजित कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके कानों में सूर्य भगवान की कुंडल है और उसके हृदय में कवच है। तो वह सोचने लगी क्या करूं। इसी तरह सोचते सोचते वह एक दिन कर्ण के पास पहुंच गई सुबह सुबह और रुदन करने लगी। तो कर्ण ने कहा आप माँ क्यों रो रही हैं। तो उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया और उन्होंने कहा आपने बेटा मुझे माँ कहा, मैं आपकी माँ ही हूँ। और उसने जो उसके बचपन में घटना घटी थी सूर्य भगवान के संग, तो उसने कर्ण को सब बता दिया। तो कर्ण ने कहा कि आप मेरी माँ नहीं हैं, मेरी माँ तो वो शूद्र जो है वो ही मेरी माँ है, मैं तो शूद्र पुत्र ही हूँ। तो कुंती को बहुत बुरा लगा। तो कुंती ने कहा कि मैं एक प्रयोजन से आपके पास आई हूँ। कर्ण ने कहा आप किस प्रयोजन से आई हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अपने कुंडल और कवच मुझे दान में दे दीजिए। आप मुझे कुंडल और कवच दान में दे देंगे तो मैं समझ लूँगी कि मेरे 5 ही पुत्र जीवित रहेंगे। तो कर्ण ने कहा माँ आप एक तो मुझे आपने बचपन में ही त्याग दिया और दोबारा आप मेरी मौत मांगने आई हैं, पर आप मेरी माँ हैं। आपकी जगह कोई और भी होता तो भी मैं उसको खाली हाथ नहीं लौटाता। और कर्ण ने अपने कानों के कुंडल और कवच दोनों निकालकर कुंती को दे दिए और कुंती ने उसको आशीर्वाद दिया। तो वो कहने लगा माँ आपके युद्ध में 5 ही पुत्र रहेंगे, या तो अर्जुन मारा जाएगा तो मैं रहूँगा और मैं मारा जाऊँगा तो अर्जुन रहेगा। तो कुंती जो है बड़े दुखी मन से लौटकर अपने महल में आ गई और उन्होंने
वह कुंडल और कवच अच्छे संभाल के रख लिए कि ये मेरे बेटे के कुंडल और कवच हैं। इस तरह से हमारे देश के बड़े बड़े दानी हुए हैं, जिन्होंने 1 मिनट भी नहीं सोचा कि अगर मैं अपना कवच उतार कर इनको दे दूँगा तो मेरी मौत तो निश्चित ही है। ऐसे थे हमारे देश के दानी लोग। आज की कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी। धन्यवाद।